प्रोस्पेक्टिंग 1-to-1 मीटिंग्स करते रहोगे ना, तो आप जरूर एक दिन बड़ा सक्सेस पाओगे। तो आपको क्या करनी है, पहले आपको भाई सोचना है, आप डीएक्सएन में क्यों आए। कभी कभी सोचा आपने डीएक्सएन में आप क्यों आए हैं? सोचा है ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा कि वो सक्सेस लिए हैं, सक्सेस पाए हैं, है ना। हम भी तो ऐसे ही आए थे, मतलब मेरे हस्बैंड तो पहले से ही डीएक्सएन में है, तो कैसे है क्या है मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। लेकिन आपका भाई है ना, वो कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले ड्रीम लिखने के बाद आप ये ड्रीम आपको क्यों चाहिए 5 बार पूछना। अगर समझो आपके पास एक गाड़ी आपको चाहिए, तो क्यों चाहिए ऐसा 5 बार पूछना। क्यों चाहिए, पहला रीजन कोई बताएगा? कोई बता सकता है? सर आप बताइए, बताइए आपको गाड़ी क्यों चाहिए? घूमने के लिए। हाँ। देखो सर का एक रीजन, एक उन्होंने बताया, और एक बार बताइए और क्यों चाहिए? टाइम मेंटेन, जैसे गाड़ी क्यों चाहिए कि हम साइकिल पे जाते हैं, साइकिल पे जाते धूप में गिले पेड़ बरसात में परेशानी होती है। हाँ, परेशानियां ना होने उसकी वजह क्या? हाँ बराबर, बैठ जाइए सर के लिए तालियां बजाइए। सर को भाई क्या है, क्लियर है। कोई भी सपना आप लिखोगे ना, तो आपको भाई क्लियर कर लेना। देखो गाड़ी क्यों चाहिए होती, पहले तो एक हमारा सपना होता है कि हमें 2 व्हीलर से क्या करना है, 4 व्हीलर पे आना है। मुझे पता है, मैं कतर का बात नहीं कर रही, नेपाल का बोल, नेपाल में ले लो गाड़ी, यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ मैं। लेकिन नेपाल में एक गाड़ी आपके घर में होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है सबको? सबको लग रहा है, इसलिए आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, बराबर। तो 2 व्हीलर से आपको कहाँ पे जाना है, 4 व्हीलर में। वो क्यों जाना है, आप मुझको 5 बार पूछेंगे ना, तो आपका ना पर्पस क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये गाड़ी क्यों चाहिए। और तब जब आप काम करेंगे ना, जब मीटिंग करेंगे ना, तो उसका परिणाम भी बहुत बड़े मिलेगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि अशोक गिरी सर ने सोचा नहीं था ना कि सरू सर जैसा उनको एक बीज मिल रहा है, जो पूरे कतार में, मतलब पूरा कतार उनकी डाउनलाइन में है, बराबर ना। तो ऐसा एक आदमी अगर आपको मिल जाए, तो आपकी तो लाइफ चेंज है। तो वो एक सरू सर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज मेहनत। और कभी भी शर्माना मत, किसी भी काम को करने के लिए आपको ना शर्म पहले छोड़नी पड़ेगी। कभी ये मत सोचना कि मैं किसी को कैसे बताऊं, या फिर ये मुझसे ज्यादा अमीर है। ऐसा हो सकता है ना आपके साथ कि आपसे भी ज्यादा जो लोग कमाते हैं उनको आप कैसे बताएंगे, या फिर मैं कैसे डीएक्सएन उनको बताऊं। ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आएंगे, उसका सारा प्रश्न सर आपको सिखाएंगे बाद में, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे क्या करना है, बराबर। लेकिन आपको डरना नहीं है, और कभी ये मत सोचना कि आगे वाला क्या सोच रहा है। वो काम हमारा नहीं है। हमारा काम क्या है, सिर्फ बताना। हमारा काम सिर्फ खाओ पियो और बताओ। जितना आप लोगों को बताएंगे, उसमें से एक आदमी आपकी लाइफ बदल देगा। और कभी भी टूटना मत। देखो ऐसा होता है ना, बहुत टाइम आप ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि 100 लोगों को आपने बताया, लेकिन एक भी बिजनेस नहीं कर रहा है, हो सकता है ना। लेकिन 101 आदमी काम करेगा, तो आपको हारना नहीं है। और कभी भी निगेटिव मत होना, क्योंकि आपका सपने के लिए आप काम कर रहे हैं, बराबर। तो आप निगेटिव नहीं होंगे अभी। तो बिलीव पहले, सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, बराबर। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है कि तुम्हें क्या करना है। अभी नेपाल में तो मैंने देखा है कि पढ़ाई भी पूरी नहीं कर रहे लोग, और डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, उनको काम के लिए ढकेल रहे हैं। अभी हमारे इंडिया में तो 18 साल के बाद ही लोग बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन नेपाल में तो मुझे लगता है 14-15 साल से ही काम करना स्टार्ट कर रहे हैं ना लोग, पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं है। तो बचपन से आपके दिमाग में क्या डाला है, सिर्फ क्या करनी है, नौकरी। लेकिन आपने जो किया है वो आपको बच्चों के ऊपर ना आए, इसलिए आपको काम करना है। सबसे पहले आपने जैसी लाइफ दी है, वैसी लाइफ उनको मत देना, ये आपका काम है। आप गरीब हो तो आपके बच्चे भी गरीबी में ना हो, इसलिए आपको काम करना है। देखो क्या कैसा होता है, आप गरीबी में पैदा हुए हैं, लेकिन आप अमीर हो सकते हैं ना, आपके लिए रास्ता है, डीएक्सएन मिला है आपके पास, और आप भगवान का शुक्र मानिएगा। मैं आगे आके आपको बताऊंगी डीएक्सएन मिलना कितना मतलब जरूरी है, और आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि आप डीएक्सएन में हो, सिर्फ आप उसका फायदा ले लो।
और टीम से सही तरीके से काम करना। तो सबसे पहले बिलीव, खुद पे ऊपर आपका बिलीव होना बहुत जरूरी है। सोचिए और तय करिए।